देखिए, पिछले 6 महीने में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं और वो घटना का क्रम अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जिसमें एक बात बड़ी साफ जैसी लग रही है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक तरह का जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। अधिकारी अपने तरीके से कामकाज कर रहे हैं और ऊपर से जो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी वो भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण जवाब देना लोगों के बीच में मुश्किल हो गया है। और इसमें एक ही चीज को लेकर के हम थोड़े आंकड़ों पर अगर हम जाएं, 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में 40 मर्डर के केसेस हिमाचल प्रदेश में हो जाएं तो हम कैसे माने कि कानून व्यवस्था सही है। अगर 6 महीने के कार्यकाल में 150 के लगभग जो है वो रेप के केसेस बन जाएं, रजिस्टर हो जाएं, तो कैसे माने कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है। और किडनैपिंग के मामले जो हिमाचल में बहुत कम होते थे और वो आंकड़ा भी 183 के लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है। ये आखिरकार ये सारी घटनाओं का दौर अगर हम देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई हत्या की घटना, डेड बॉडी यहाँ से रिकवर हुई, डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हुई, ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही हैं। और अभी जो हाल ही में जो चंबा में जो घटनाक्रम हुआ है जिसके कारण बहुत बड़ा रोष चंबा के लोगों में तो है ही है, लेकिन पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ ये पूरे देश भर में एक माहौल उस सारी बात को लेकर के बन गया है कि एक नौजवान मनोहर की हत्या होती है और 25 साल का नौजवान का मर्डर होने के बाद उसके 8 हिस्सों में टुकड़े कर दिए जाते हैं, शरीर के बोरी में डाल करके जंगल में फेंक दिया गया। और उसके बाद ये कहा जा रहा कि हमने कार्रवाई कर दी। और हमारा कहना है कि कार्रवाई ठीक है, गिरफ्तारी होना एक विषय है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ है उसको आसानी से हम ऐसा नहीं मान सकता कि वो सामान्य घटना है। इसलिए हमने मांग की थी कि एनआईए के माध्यम से जांच हो। और दूसरी बात, जब हम पीड़ित परिवार को मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं पार्टी के, हमारे नेता थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स-एमएलए थे, लेकिन हमें 60 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पीड़ित के परिवार में जाकर के संवेदना व्यक्त करने के लिए हम जा रहे हैं तो उनको रोका जाए। नहीं थी जरूरत वो सारी चीज, वो भी किया गया। और ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम मंत्री से पत्रकार पूछते हैं कि चंबा में क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा। घटना के 6 दिन बाद प्रदेश के मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री, उनको ही जानकारी नहीं है। तो कितना कंसर्न फील कर रही है ये सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। और उसके बाद घटना शिमला में होती है, टैक्सी ऑपरेटर्स की आपस में सिर माथे फूट जाते हैं, इस तरह की लड़ाई होती है। और मंत्री क्षेत्रवाद के आधार पर बात कहने के लिए खड़े होकर के पुलिस की उपस्थिति में वहां पर भाषण दे रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, इनको गिरफ्तार कर दो। और मेरा तो कहना है कि ऐसे मंत्री के खिलाफ तो मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए, जो हिमाचल जैसे इस शांतिप्रिय प्रदेश में क्षेत्रवाद की आग को लगा रहे हैं। और ये सारी घटना सामान्य घटना नहीं है। और पिछले कल आपने देखा होगा कि शिमला में एक भी टैक्सी ऑपरेटर ने काम नहीं किया, और जबकि शिमला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त टूरिज्म का हमारा सीजन जो है वो पीक पर है। कितने लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। और ऐसी घटनाएं घटित होते होते अब आज हम देख रहे हैं कि आज हमको कि डीजीपी छुट्टी पर गए हैं निजी कारणों से, लेकिन उसके बाद आज सुना है कि भाई आज इतने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद डीजीपी का चार्ज किसी को दिया गया। इससे पहले कभी दिया नहीं गया था। तो ऐसे में सारी चीज़ें जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, हर तरह से, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपको तौरों में कि ऐसी ऐसी घटनाएं ध्यान में आ रही है कि पूरा इंडस्ट्री पलायन करने के लिए विवश हो रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस बात को कह रहे हैं कि अब तो हमको हिमाचल ऐसे हालात में छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ काम करने का माहौल रहा ही